हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो लास्ट जो है लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, और उसमें भी हम लोगों ने एक दो एग्जाम्पल किया था और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स का लेक्चर मैंने और भी आपको दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के उसको देख लीजिए। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा स्पेशली सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन पर। ठीक है, अगर हम कोई फील्ड जेड पी ले लें, ठीक है, जहाँ पे पी मेरा प्राइम है, तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इज जेड एन ओवर जेड पी इज ए वेक्टर स्पेस। तो देखिए, यहाँ पे तीन कंडीशन होगा और एक ही कंडीशन में वेक्टर स्पेस बनेगा। कब? जब ये एन और पी बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि अगर एन आप प्राइम लेते हैं, और प्राइम ही नहीं बल्कि बिल्कुल सेम लेते हैं पी के, ठीक है, यानी पी ही लेते हैं, तब आपका जेड पी ओवर जेड पी इस तरह का जो है स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, जबकि अगर आप एन को कंपोजिट नंबर लेते हैं, कंपोजिट नंबर का मतलब आप जानते हैं 4, 6, 8, 9 वगैरह, तो इस केस में ये कभी भी वेक्टर स्पेस तैयार नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एन प्राइम तो लेते हैं बट कोई डिस्टिंक्ट प्राइम लेते हैं, ठीक है, पी नहीं लेते, कोई आप अलग प्राइम लेते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, जो जेड पी डैश ओवर जेड पी है ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके कि कब जो है वेक्टर स्पेस मेरा बनता है, तो किस तरीके से बनता है, और नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता। ठीक है, ओके। यहाँ पे पहले मैं एक आपको नोट लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है, तो इस नोट पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे कुछ जो है माइंड में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग ले लें, ठीक है, नोट, अगर जेड एन ओवर जेड एन लिया जाए तो ये क्या वेक्टर स्पेस होगा। तो ये तो डेफिनेटली क्या है, इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली जो एन सोच रहे हैं, तो एन सोच रहे हैं कंपोजिट। ठीक है, अगर एन आपका प्राइम नहीं है और कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर पे तो ऐसे ही ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। और उसका बहुत सिंपल रीज़न है, और ये कि जो जेड एन है हमारा, ये हमारा क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। ठीक है, और अगर एन आपका कंपोजिट है तो डेफिनेटली क्या है, इज़ नॉट ए फील्ड, ये आपका एक फील्ड नहीं है, और फील्ड अगर नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस आपका नहीं बनाएगा। ठीक है ना। ओके, अब आइए देखते हैं वन बाई वन करके हम लोग कि कब वेक्टर स्पेस होता है, कब नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग केस नंबर ए देखेंगे यहाँ पे, केस नंबर ए। ठीक है, देखिए क्या है, बोलता है कि एन अगर आपका प्राइम है, एन इज इक्वल टू पी है। ठीक है, अगर हमारा एन मेरा प्राइम है, तो सेम अगर हम लेंगे जो है वेक्टर और फील्ड को, तो वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है ना। जैसे आप देखिए डेफिनेटली अगर हम ले लेते हैं जीमा 2, ठीक है, ओवर जीमा 2 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या है, ये आपका एक जो हमारा जीमा 2 है वो एडिशन मॉडुलो 2 में क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये आपका एक अबेलियन ग्रुप है। ओके, अच्छा, उसके अलावा जो ये है हमारा, हम इसको देखेंगे, जो मेरा जो Z2 है अंडर एडिशन मॉडुलो 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 क्या है, ये मेरा एक फील्ड भी है, इज ए फील्ड। ठीक है, ये आपका एक फील्ड है। ये दोनों चीज़ें हैं। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो उसको भी ये सेटिस्फाई करता है ना। एल्सो सेटिस्फाइज ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है उसको भी ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे Z3 ओवर Z3, तो ये भी वेक्टर स्पेस होगा। Z5 ओवर Z5, तो ये भी आपका क्या होगा, ये सारे आपके वेक्टर स्पेसेस होंगे, आर वेक्टर स्पेस। ठीक है, बल्कि अगर हम बात करें तो इन जनरल आपको पता है, इन जनरल, ठीक है, फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड p इज प्राइम, अगर मैं p को कोई प्राइम ले लूँ, ठीक है, और n को ले लूँ नेचुरल नंबर, देन ठीक है क्या होता है, जेड पी का पावर n ओवर जेड पी, ये क्या होता है, ये हमारा होता है वेक्टर स्पेस। ये भी हमारा एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, यानी आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लेते हैं, ठीक है, कुछ जो है इंटीजर मॉडुलो पी का, ठीक है,
तो वो भी आपका सेम फील्ड में क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। मतलब इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज़ क्या कि जैसे आपने ले लिया जीमा 2, ठीक है, क्रॉस जीमा 2, तो ये आपका ओवर जीमा 2 क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा, इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीमा 2, ठीक है, का पावर 2 ओवर जीमा 2 इज ए वेक्टर स्पेस। ये क्या है, ये आपका वेक्टर स्पेस है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप लेते हैं जीमा 5 ले लेते हैं, ठीक है, क्रॉस जीमा 5 क्रॉस जीमा 5, ठीक है, यानी आपने इसको 4 टाइम्स ले लिया, हाँ, तो 4 टाइम्स भी ले लिया तब भी ये ओवर जीमा 5 क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज करके क्या कि जीमा 5 का पावर 4 ओवर जीमा 5 क्या होगा, इज ए वेक्टर स्पेस। तो अगर सेम आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी जो है आसानी के साथ सेटिस्फाई करता है, तो वो वेक्टर स्पेस तैयार करता है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं अनदर केस में। जो अनदर केस है उसमें हम लोग देखेंगे कि वेक्टर स्पेस अगर नहीं होता तो क्यों नहीं हो पाता, ठीक है। तो जैसे मैं बी नंबर आपको देता हूँ कि अगर हमारा एन क्या है, अगर हम लोगों का एन ले लेते हैं कि एन हमारा अगर क्या है, कंपोजिट है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है, और लेट हम लोग ले लेते हैं क्या, जीमा 4 ओवर जीमा 2 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखिए आसानी के साथ, हाँ, जबकि हाँ आपके मन में ये बात आएगा कि भाई जीमा 4 क्या है, ये भी अगेन क्या है, अंडर एडिशन मॉडुलो 4 एक अबेलियन ग्रुप है, इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ये आपका अबेलियन ग्रुप है। अच्छा, इसको भी देखें अगर हम लोग, तो जो हमारा Z2 है अंडर एडिशन मॉडुलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, ये भी क्या है, ये एक फील्ड है। तो दोनों प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो यहाँ पे एग्जिस्ट या सेटिस्फाई नहीं करता। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज नॉट सेटिस्फाइज, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको हम लोग चेक आउट कर सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पता है कि जैसे जो हमारा Z4 है, इसके पास में कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, ये सेट ऑफ क्लास ऑफ रेसिड्यू होता है 0 1 2 एंड 3 तरीके से। अगर हम लोग G2 में देखें तो इसमें होता है 0 और 1 होता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ 1 की बात करता हूँ, 1 मैं ले लेता हूँ, चूँकि 1 डेफिनेटली मेरे पास में वेक्टर के पास भी है, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, स्केलर है, यानी ये मेरा फील्ड है, ठीक है। तो और 1 इसके पास भी है, तो हम लोग 1 पे ही बात करेंगे। तो अगर मैं 1 को ऐड कर दूं, ठीक है, 1 + 1, ठीक है, तो मैंने जो है एक एलिमेंट लिया है वेक्टर से, यानी क्या, मैंने Z4 से एलिमेंट लिया है और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए जो हम लोग ऑपरेशन लेंगे, एडिशन मॉडुलो, वो 4 लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब आइए, अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 एडिशन मॉडुलो 4 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 1, इस तरीके से आप देखिए। मतलब इस 1 को मैंने, ध्यान दीजिएगा, इस 1 को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, और इस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया है, लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, हम लोग पढ़े हैं। क्या है प्रॉपर्टी, हम लोग का ये एक्सियम था वेक्टर स्पेस का, कि हम लोग 1 × u = u लिखेंगे, ठीक है, फॉर ऑल u बिलोंग्स टू फील्ड एंड 1 बिलोंग्स टू फॉर ऑल u बिलोंग्स टू वेक्टर एंड 1 बिलोंग्स टू f, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम लोग ऐसे देखे थे डेफिनेशन में, ठीक है ना, ये कि ये ऐसे लगा हुआ था, ठीक है, यानी ये आपका क्या था, ये था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डेफिनेटली क्या है, अगर हम लोग वेक्टर में डिफाइन करें Z4 में, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो एलिमेंट है ये है मेरा वेक्टर, और ये जो एलिमेंट है ये है मेरा स्केलर, यानी फील्ड से, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये वेक्टर का एलिमेंट है, ये मेरा फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको जब हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी अगर हम यहाँ पे लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए, = 1
1, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 2, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 1, ये होगा, ठीक है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसी पे मैंने फोकस किया था कि आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जब हम लोग दोनों फील्ड का एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, डेफिनेटली जो फील्ड है वो क्या है, वो है आपका फील्ड क्या है, G2 है, ठीक है। तो दोनों फील्ड का एलिमेंट ऐड हो रहा है तो हमको G2 का ही हमको जो है ऑपरेशन लेना पड़ेगा और वो क्या होगा, वो होगा एडिशन मॉडुलो 2, ठीक है। फिर ये मेरा एक फील्ड का एलिमेंट आ जा रहा है, अब हम इसको वेक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो होगा आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। अब देखिए 1 + 1 का वैल्यू अंडर एडिशन मॉडुलो 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0। अब देखिए ये 0 है, ऊपर में वैल्यू मेरा 2 आ रहा था, तो यानी ऊपर में 2 आया, नीचे में मेरा 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये मेरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो Z4/Z2 है, Z4/Z2 ये क्या है, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। इसी पैटर्न पे हम बात कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने जिस पैटर्न पे बात किया है इसी पैटर्न पे आप बात कीजिएगा और आप देख लीजिएगा सिमिलरली आप लिखेंगे क्या कि Z3, ठीक है, ओवर Z2, ये आप लेके देखिएगा ना, Z3/Z2, ठीक है, ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा, इज नॉट वेक्टर स्पेस। सेम पैटर्न्स पे अभी हम लोग जो काम किए हैं ना, आप सेम लेकर के देखिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस से काम कीजिएगा, आपका ये भी वेक्टर स्पेस नहीं आएगा। जबकि आप देख रहे हैं कि ये भी प्राइम है 3 और ये भी 2 भी आपका प्राइम है, हाँ, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, अलग अलग है। सेम रहता तो उसकी बात और थी जो हम लोग ऊपर में देखे थे, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि Z5/Z3 ये भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, नॉन वेक्टर स्पेस, ठीक है। वही सेम प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा, आप 1 1 ही ले लीजिएगा, 1 को आप अगर 3 बार ऐड करेंगे एडिशन मॉडुलो 5 में तो ये आपको 3 आएगा, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा, बिल्कुल है ना, एडिशन, ठीक है, 1 1 ऐसे लिखिएगा। अब देखिए, अब ये आपका फिर से आप देख रहे हैं कि ये सारा एलिमेंट फील्ड का है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, बट फील्ड इज G3 सो इट इज़ एडिशन मॉडुलो 3, ठीक है। और बाहर में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0, तो ये फिर से 0 हो जाएगा और ये 3 तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आई होप मैंने जो ऊपर में बताया था सारे आंसर्स आपको मिल गए, ठीक है। डिस्टिंक्ट प्राइम भी लेंगे तब भी नहीं होगा, कंपोजिट भी नहीं होगा, और सिर्फ एक ही केस है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था गाइस, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लीजिए। काफ़ी कुछ इसमें है, कॉम्पिटिशन से लेकर के आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के भी मटेरियल इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कुछ नई बात आपके पास हो तो आप कमेंट कीजिएगा, जैसे ही मुझको टाइम मिलता है मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।